आज के इस वीडियो में हम पाइथन का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और सबसे पहले देखेंगे हम कि पाइथन क्या होती है। तो पाइथन एक जनरल पर्पस और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके माध्यम से वेब डेवलपमेंट, हैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर पर किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। पाइथन सबसे आसान लैंग्वेज है तथा पाइथन लैंग्वेज को बहुत ही शक्तिशाली लैंग्वेज भी माना जाता है। पाइथन लैंग्वेज की मदद से बहुत तेज़ी से एप्लीकेशंस को बनाया जाता है। पाइथन का इतिहास देखेंगे हम तो 1970 के आसपास की बात है। बीसीसी कॉमेडी सीरीज द्वारा ये एक क्या था, टीवी शो था जिसका नाम था स्क्रिप्ट मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। और इस टीवी शो से प्रभावित होकर प्रोग्रामिंग भाषा को पाइथन के नाम से नीदरलैंड के गुइडो वैन रोसम ने पाइथन का आविष्कार किया था और इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी। इसके ठीक 11 साल बाद 1991 में पाइथन को लॉन्च किया गया। ठीक इसके 3 साल बाद 1994 में पाइथन का पहला वर्जन पाइथन 1.0 को लॉन्च किया गया। इसके बाद पाइथन 2.0 को अक्टूबर 2000 में जारी किया गया और बहुत लंबी समय की अवधि के बाद पाइथन 3.0 को दिसंबर 2008 में जारी किया गया। और अभी सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो है पाइथन 3.6.5 और यह मार्च 2017 में जारी किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे पाइथन के कुछ फीचर्स हैं और जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं हम उनको कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहला फीचर्स है हमारा सिंपल लैंग्वेज। तो जो पाइथन लैंग्वेज है वो बहुत ही सरल भाषा है। यह लैंग्वेज समझने में बहुत ही आसान है। इसके बाद हम देखेंगे इसका अगला फीचर है इसका ईजी टू लर्न। पाइथन में कुछ ही कीवर्ड्स होते हैं तथा इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। इसमें सिंटैक्स अच्छी तरह डिफाइन होते हैं जिसके कारण इसे आसानी से सीखा जा सकता है। तो स्ट्रक्चर वगैरह जो सिंटैक्स हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। ये थ्योरिकल पार्ट है तो हम यहाँ पर थ्योरी कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है। चलिए हम देखते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है ईजी टू रीड। जब पाइथन कोड को हम लिखते हैं तो उस कोड को क्या कर सकते हैं, हम आसानी से रीड भी कर सकते हैं क्योंकि इसका जो कोड होता है बहुत इजी होता है और बहुत अच्छी तरीके से ये डिफाइन होता है जिसकी वजह से इसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है ओपन सोर्स। तो पाइथन ओपन सोर्स है। इसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है और डाउनलोड करने के बाद यदि हम इसके कोड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें हम परिवर्तन करके उसे हम चला सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है अगला पॉइंट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसमें कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है। पाइथन कोड को अन्य लैंग्वेज जैसे हो गया हमारा सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, इन लैंग्वेज की तरह कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पर इंटरप्रेटर की बात हो रही है तो किस प्रकार से ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, जब हम प्रोग्रामिंग कराएंगे तब आपको इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा पाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर एक्सटेंसिबल। तो एक्सटेंसिबल का मतलब होता है पाइथन के कुछ कोड को C या C++ भाषा में लिख सकते हैं और उस कोड को C++ लैंग्वेज में कंपाइल करा सकते हैं। इसका मतलब ये है जैसे कि हम कोई जैसे लैंग्वेज है हमारे C है, C++ है, जावा है और ये लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग करते टाइम यदि हम उसमें पाइथन के कोड को यूज़ करते हैं तो ये कहलाता है एक्सटेंसिबल। मतलब हम जावा और C++ का प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें हम पाइथन का प्रोग्राम यूज़ करना चाहें तो हम उसका प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। इसको बोला जाता है एक्सटेंसिबल। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है और पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज भी है। इसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर
पोर्ट करके एग्जीक्यूट किया जाता है। यदि पाइथन कोड को विंडोज़, मैक, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिखते हैं तो इसे किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाने के लिए कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं। इसका मतलब ये है, यदि हमने एक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारे पास एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें हमने पाइथन का कोड बनाया हुआ है और उस पाइथन के कोड को हम किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैक हो गया या विंडोज़ हो गया, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में उस पाइथन कोड को, जैसे हमने लिनक्स पे लिखा था, उस लिनक्स पे लिखे हुए कोड को हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमें किसी भी प्रकार का चेंजेस करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यह क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन आदि को सपोर्ट करती है। तो इन सभी के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, मेथड क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है एम्बेडेबल। तो इसका मतलब ये होता है, यदि पाइथन को सी प्लस प्लस या जावा लैंग्वेज के साथ एम्बेड किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है, यदि हम पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं और इसे सी प्लस प्लस या जावा लैंग्वेज में बने कोड को हम पाइथन कोड में जोड़ सकते हैं और इसे रन करा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं और हमारे पास पहले ही से सी प्लस प्लस या जावा में लिखा हुआ कोड है और उस कोड को हम पाइथन में यूज़ करना चाहते हैं तो हम उस कोड को हम पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। मतलब उस कोड को हम इम्बेड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और इसके बाद हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। तो एप्लीकेशंस में हमारा सबसे पहला एप्लीकेशंस है मतलब पाइथन का अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस में कर सकते हैं। मतलब वेब एप्लीकेशन इसके माध्यम से बना सकते हैं। और फिर हम गेमिंग एप्लीकेशन भी इसके माध्यम से बना सकते हैं। ईआरपी एप्लीकेशन भी हम इसके माध्यम से बना सकते हैं और ग्राफिकल एप्लीकेशन भी हम इसके माध्यम से बना सकते हैं। तो यह पाइथन लैंग्वेज की बेसिक जानकारी थी। अगले वीडियो में हम देखेंगे पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।